जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के पाठ 1 नमक का दरोगा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। इस पाठ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं और आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो नमक का दरोगा कहानी है ये जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, नमक का दरोगा नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लमही वाराणसी में हुआ था। जी हाँ, प्रेमचंद जी का जन्म लमही नामक स्थान पर जो कि वाराणसी में है हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इसका मतलब है कि जो नमक का दरोगा है ये एक कहानी है, एक नाटक है, एक उपन्यास है, एक जीवनी है, एक आत्मकथा है, ये क्या है? तो नमक का दरोगा एक कहानी है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नमक का दरोगा है वो एक कहानी है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा का मुख्य पात्र है। जो नमक का दरोगा कहानी है इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो इस कहानी का जो नायक है, जो हीरो है, वो वंशीधर है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, वंशीधर को कहाँ नौकरी मिली थी? तो ये जो वंशीधर था जब इसकी नौकरी लगती है तो कहाँ लगती है इसकी नौकरी? इसकी नौकरी नमक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर लगती है। तभी तो इस कहानी का नाम है नमक का दरोगा, क्योंकि वंशीधर जो था उसकी नौकरी इंस्पेक्टर के रूप में नमक विभाग में लगती है। अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन किस इलाके के जमींदार थे? जी हाँ, तो अभी तक आपने इस कहानी के नायक के बारे में जाना। अब जो है जो इस कहानी में जो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, नकारात्मक जो भूमिका निभा रहे थे वो है अलोपीदीन। आप खलनायक भी कह सकते हैं वैसे। तो पंडित अलोपीदीन जो थे वो इस कहानी में एक नकारात्मक किरदार निभा रहे हैं। जैसे कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है। तो जो पंडित अलोपीदीन थे वो किस इलाके के जमींदार थे? तो ये जो है दातागंज इलाके के जमींदार थे। इनका बहुत नाम था, ये लोगों के सामने लोगों को लगता था ये बहुत अच्छे इंसान हैं और ये जो है क्या करते थे, ये नमक की चोरी किया करते थे चुपके से। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? लक्ष्मी माने होता है पैसा। तो पैसे की पूजा कौन करता था? ज़्यादा पैसे पर किसको ज़्यादा विश्वास था? तो अलोपीदीन को था। जी हाँ, अलोपीदीन को लगता था कि मैं पैसे से किसी भी इंसान को खरीद सकता हूँ, उसकी ईमानदारी को खरीद सकता हूँ। तो लक्ष्मी के उपासक कौन थे? धन के उपासक कौन थे? अलोपीदीन। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता कौन थे? जो इस कहानी के नायक है, ईमानदार आदमी है, इंस्पेक्टर है वंशीधर, उसके पिता कौन थे? तो उसके पिता थे वृद्ध मुंशी। और बेटा ये पता वंशीधर को क्या कहते हैं? ये वंशीधर को कहते हैं कि बेटा तू ऐसी नौकरी करना जहां ओवर इनकम हो। तो इसके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत सारी ओवर इनकम ले, है ना, ऊपरी कमाई करे, घूस ले, लेकिन वंशीधर तो ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात वंशीधर के पिता यानी वृद्ध मुंशी ने कही थी। तो वंशीधर के पापा कौन थे? वृद्ध मुंशी। बेटा इस लाइन को समझो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे पूर्णमासी का चांद डेली थोड़ी निकलता है, कभी कभी तो निकलता है पूर्णमासी का चांद। ऐसे ही क्या है, हमें जो मंथली सैलरी होती है ना, जब किसी की नौकरी लगती है तो मंथली सैलरी उसको महीने में एक ही बार तो मिलती है, रोज रोज तो मिलती नहीं है। लेकिन जो ऊपरी कमाई है वो इंसान अगर चाहे तो डेली कमा सकता है। तो इसीलिए उसके पापा कहते हैं कि बेटा मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, मतलब वो तो तुझे कभी कभी मिलेगा, तू एक काम कर, तू ऊपरी कमाई करा कर। ये बात
वंशीधर के पिता ने कही थी, वृद्ध मुंशी ने। अगला प्रश्न है, इस कहानी में वृद्ध मुंशी जी ने पीर की मजार किसे कहा है? जैसे आप कभी दरगाह पे गए हो तो पीर की मजार उन्होंने कहा है औधे को, कि जो पोस्ट होती है ना इंसान की, बल वो तो पीर की मजार होती है। तुम्हारी निगाह किस पर होनी चाहिए? चढ़ावे पर होनी चाहिए, चादर पर नहीं होनी चाहिए। तुम मतलब चाहे तुम छोटी नौकरी कर लो लेकिन ओवर इनकम होनी चाहिए। ये किसकी सोच थी? उनके पिताजी की। तो पीर की मजार कहा गया है पोस्ट को, औधे को। अलोपीदीन वंशीधर को कितनी रिश्वत तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो जब अलोपीदीन नमक की चोरी करते हुए जाता है ना और वंशीधर पकड़ लेता है तो अलोपीदीन उसको पहले 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अलोपीदीन कहता है कि तुम बताओ तुम्हारी कीमत कितनी है। लेकिन वंशीधर क्या करता है? वंशीधर कहता है तुम मुझे लाख रुपए भी दे दोगे ना तो भी मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अलोपीदीन की गाड़ियां कौन सी नदी के पुल पर जा रही थी? तो अलोपीदीन की गाड़ियां जो है यमुना नदी के ऊपर के जो पुल बना हुआ था वहां से जा रही थी। तभी अलोपीदीन उस पुल को जैसे पार कर रहा था तभी वंशीधर जो है वहां पर पहुंच जाता है और अलोपीदीन को जाने नहीं देता। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में क्या भरा हुआ था? जो अलोपीदीन के साथ जो गाड़ियां जा रही थी, जो अलोपीदीन और उसके सिपाही लेते हुए जा रहे थे, उसके आदमी लेते हुए जा रहे थे, उनमें क्या भरा होगा? तो आप समझ गए होंगे, उनमें नमक भरा था। ये लोग नमक की चोरी करते थे, है ना। और वंशीधर नमक विभाग में ही इंस्पेक्टर था, तो वो यमुना के ऊपर जो पुल बना था ना वहां पर जाके उनको रोक लेता है। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी ने मासिक वेतन को क्या बताया? तो मैंने उनको बोला था, क्या बोला था अभी आपको, कि क्या है कि मासिक वेतन तो क्या है, क्या बोला था उनके पिताजी ने कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। मैंने बताया ना कि जैसे पूर्णमासी का चांद एक निश्चित समय पर निकलता है वैसे ही मासिक वेतन भी निश्चित समय पर मिलता है। तो वंशीधर के पिता कहते थे कि बेटा मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, तू तो बस ओवर इनकम ले। अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ किस ओहदे पर नौकरी रख दी? तो बाद में क्या होता है, बाद में आप लोगों को पता है कि जब क्या होता है, जब वंशीधर अलोपीदीन को जेल में बंद कर मतलब अदालत ले जाता है ना। तो अदालत में क्या है, कार्रवाई चलती है, लेकिन क्या होता है, जो अलोपीदीन रहता है वो पैसे से सबको खरीद देता है और आज़ाद हो जाता है ना। और गलती से क्या है, वंशीधर क्या हो जाता है, फंस जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनको लगता है वंशीधर ने ज़बरदस्ती अलोपीदीन को फंसाया। तो लेकिन बाद में जब अलोपीदीन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो वंशीधर के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसको अपने यहाँ किस पोस्ट पर रख देता है? मैनेजर की पोस्ट पर। प्रबंधक कहते हैं या आप मैनेजर कह सकते हो। अदालत ने किसको दोषी ठहराया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, अदालत के अनुसार तो कौन दोषी था? वंशीधर दोषी था, क्योंकि अलोपीदीन ने तो सबको खरीद लिया था। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर को कितनी तनख्वाह देने वाला था? जब वो उसको अपने घर पे मैनेजर रख देता है ना कि तुम मेरी सारी जायदाद देखोगे, तो वो उसको कितने रुपए तक की, साल के कितने रुपए देता है? 6,000। वो कहता है कि मैं तुमको सालाना 6,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ और जो और फैसिलिटीज़ होती हैं, जो अदर सुविधाएं हैं वो भी दूंगा, लेकिन साल भर के 6,000 रुपये भी दूंगा। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? तो ये बात किसने बोली थी कि न्याय को भी और नीति को भी मैं लक्ष्मी से खरीद लूंगा? तो समझ गए होंगे आप लोग, ये बात अलोपीदीन ने बोली थी और उसने करके भी दिखाया। उसने न्याय को भी खरीद लिया। देखो जस्टिस को वो तो पकड़ा नहीं गया और बेचारा वंशीधर को क्या हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसने न्याय को भी खरीद लिया और किसी की नीति को भी बदल दिया। तो बहता हुआ स्रोत किसे कहा गया है? तो बहता हुआ स्रोत क्या होगा यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ऊपरी आय। वंशीधर के पिता ने बोला ही था कि बेटा ऊपरी आय तो ओवर इनकम तो बेटा बहता हुआ पानी है, आप उसमें कभी भी हाथ धो लो, कभी भी जो है मतलब क्या है ओवर कमाई कर लो। अगर कोई इंसान ईमानदार नहीं है तो वो डेली ओवर इनकम कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? तो जब अलोपीदीन पकड़ा जाता है ना तो लोगों को पता किस बात पर आश्चर्य होता है कि अलोपीदीन कैसे पकड़ा गया, क्योंकि इतना बड़ा आदमी और उसको कैसे पकड़ लिया गया। तो बस तो बेटा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग किसी और पार्ट के भी बहुविकल्प प्रश्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।